दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एमसीबी के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे इलेक्ट्रिकल लोड को प्रोटेक्ट करने के लिए एमसीबी की करंट कैरिंग कैपेसिटी जो कि 1 एम्पियर से 100 एम्पियर तक की रेंज में ही मिलती है। अगर हमारा सिस्टम में और लोड बढ़ता है यानी कि और डिवाइसेस जुड़ती जाती हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, जो मेन सर्किट होगा उसके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा और बढ़े हुए लोड के लिए हमारे पास एमसीबी की जो रेंज है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसके लिए हमने ये भी देखा था कि एमसीबी जो है वो हमको कुछ लिमिटेड प्रोटेक्शन देती है, जैसे ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगी, आपको शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देगी और इसके अंदर एक मैनुअल ऑन ऑफ का यूनिट होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका सिस्टम बड़ा होता जाता है तो उसके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता भी उतनी ही ज़्यादा गहरी होती जाती है, यानी हमको एक एडवांस लेवल का भी प्रोटेक्शन सिस्टम चाहिए अपने बड़े हुए इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर छोटा सिस्टम है उसमें कुछ फेलियर होता है तो हमारा लॉस जो होगा, हमारा जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो भी कम होगा। लेकिन अगर सिस्टम बड़ा हो जाता है तो ऐसे में अगर आप हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके साथ जो फाइनेंशियल लॉस होता है या फिर ह्यूमन लॉस होता है वो भी ज़्यादा होने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या है, एक हाई लेवल का प्रोटेक्शन डिवाइस चाहिए जो कि हमारे बढ़े हुए इस लोड को प्रोटेक्ट कर सके और एडवांस फीचर्स दे सके। ठीक है, और कुछ और एडवांस फीचर्स जैसे कि कुछ रिमोट कंट्रोल या फिर हमारे पास ट्रिपिंग के लिए अलार्म या इंडिकेशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हों, इसके लिए हम यूज करते हैं एमसीसीबी। तो चलिए देखते हैं कि एमसीसीबी होता क्या है। एमसीसीबी एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसको मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवर करंट, जो एक्सेसिव करंट है उससे प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे पास ओवरलोड की वजह से या फिर हमारे पास शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट क्या है कि जैसे हमारा जो रेगुलर सिस्टम है, रेगुलर हमारा जो लोड है इलेक्ट्रिकल का, उसके अंदर और डिवाइसेस जुड़ती जाती हैं तो उससे क्या होगा, मेन सर्किट के ऊपर जो और डिवाइसें हमारी जुड़ी हैं उसका करंट भी हमारा मेन सर्किट पे आता है। शॉर्ट सर्किट क्या है, जैसे फेस टू फेस शॉर्ट हो जाता है या फिर फेस टू न्यूट्रल शॉर्ट हो जाता है तो उसमें क्या होगा, लोड का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। ऐसे में क्या होगा, एक एक्सेसिव बहुत हायर करंट सर्किट से फ्लो होता है, उसको शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तो ये हमारे पास एमसीबी जो है वो हमारे पास अवेलेबल रहती है 63 एम्पियर से लेकर 2500 एम्पियर तक की रेंज में, जो कि हमारी एमसीबी जो है वो मैक्सिमम 100 एम्पियर तक ही हमको मिलती है। तो इसका एक तो एम्पियर करंट रेटिंग जो है वो हमारे रेंज बहुत बढ़ जाती है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की भी वाइड रेंज मिलती है। तीसरा फायदा क्या है कि इसके अंदर हम ट्रिप जो करंट है, ट्रिप करंट यानी उसका रेगुलर रेटिंग करंट है, उसको हम सेट कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं एमकेएसएम टेक गाइड। दोस्तों, सबसे पहले हम एमसीसीबी जो है उसका इंस्टॉलेशन देखते हैं कि यानी कि हम जो है इसको सर्किट में लगाते कहाँ पे हैं। तो ठीक है, हमारे पास दो गोडाउन है और एक वर्कशॉप है। ठीक है, वर्कशॉप के अंदर और गोडाउन के अंदर हमको वायरिंग करनी है, हमारा जो लोड है वो भी बहुत ओवल रेंज है। तो ऐसे में क्या है, अगर इंडिविजुअली हम प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके लिए तो हम एमसीबी लगा सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ एडवांस सिस्टम चाहिए, प्रोटेक्टिव डिवाइस चाहिए। वो कहाँ लगाएंगे, वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एमसीसीबी। वो कहाँ लगाएंगे, तो देखिए अब सिस्टम में क्या रहता है, सबसे हमारा कुछ भी सिस्टम रहता है तो उसके अंदर एक मीटर रहता है। ठीक है, तो देखते हैं मीटर की वायरिंग कैसे होगी, और हम इसके लिए जो यूज कर रहे हैं वो है एमसीसीबी। तो देखिए मीटर के साथ एमसीसीबी कैसे कनेक्ट होगा। सबसे पहले हम इनपुट वायर देंगे, जो हमारी लाइन आएगी वो देंगे हम मीटर को। ठीक है, यानी कि हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, उसके तीनों फेज विथ न्यूट्रल हम मीटर को देंगे और मीटर का जो वायरिंग है वो जाएगा एमसीसीबी के, ये जो हमारा एमसीसीबी है, ठीक है, इसके इनलेट में तीनों फेज के साथ न्यूट्रल से। और उसके साथ हम यहाँ पे लगा रहे हैं हमारे गोडाउन को इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करने के लिए, जो छोटा सिस्टम है, क्योंकि इंडिविजुअली छोटा सिस्टम है तो उसके लिए हम एमसीबी यूज कर रहे हैं। अब एमसीबी और एमसीसीबी के साथ वायरिंग कैसे होगी वो देखिए। इस तरीके से हम जो है हमारा एमसीसीबी से सभी जो एमसीबी हैं उनको इंडिविजुअली वायरिंग दे देते हैं। अब इन इंडिविजुअल वायरिंग से एक एमसीसीबी को गोडाउन 1 को दे दिया, दूसरी से गोडाउन 2 को दे दिया, और उसके बाद में हम तीसरी जो एमसीबी है उससे हम दे देंगे गोडाउन हमारा जो वर्कशॉप है उसको। तो हमारा जो ये एमसीसीबी है
उसको हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, पूरे सिस्टम का लोड देने के लिए, हम जो है प्रोटेक्शन देने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं सीरीज में। ठीक है, तो अभी पता चल गया कि एमसीसीबी जो है वो हमारी वायरिंग में कहाँ यूज होता है। अब इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इंटरनल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या लगा रहता है। इसके अंदर तीनों फेज में सीटीज होते हैं, उसके प्रोटेक्ट डिवाइस क्या है, इसका माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि हमारे पास सिग्नल्स लेने के लिए यूज होता है। इसके अंदर जो है एक ट्रिप कोयल होती है, वो ट्रिप कोयल का क्या काम होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखने के बाद में देखिए अभी इसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं। देखिए हमको क्या मिलता है, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या मिलते हैं हमको। एक मिलेगा हमको ओवरलोड ट्रिप का, यानी कि हमारा जैसे लोड बढ़ता जाता है, अगर सडनली या फिर हमारे जैसे जैसे उसकी रेटिंग से ज़्यादा लोड हो जाएगा तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए हम इसके अंदर होता है थर्मल ट्रिप बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर एक बाईमेटल स्ट्रिप होता है जो कि धीरे धीरे जैसे ओवरलोड बढ़ता है तो वो जो है सीरीज में रहता है, जिससे धीरे धीरे उसका क्या है टेम्परेचर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर बढ़ के वो इसको कट ऑफ करा देता है। ठीक है, इसकी ट्रिप सर्किट में एक्ट करता है और इसको कट ऑफ करा देता है। इसका एक फीचर ये है कि ये इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा या फिर करंट बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो है इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यहाँ पे हमारा अगर टाइम इधर हम टाइम लेते हैं और इधर हम यहाँ पे हमारा इसका करंट लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे मान लो यहाँ पे एक टाइम है तो यहाँ पे इस करंट के लिए टाइम इतना लगेगा, अगर करंट हमारा कम है तो हमारा जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स थर्मल ट्रिप को। लेकिन ये क्या है, इसका एक्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरलोड ट्रिप हो गया। उसके बाद में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके अंदर हम जो क्या है एक सर्किट से हायर करंट फ्लो होता है। हायर करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर होती है मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट। मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर एक काम करने वाली एक कॉइल होती है जो कि इसके सर्किट को ट्रिप कराती है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे इसको जैसे हमने एमसीबी को क्लासिफाई किया था वैसे ही ये बी सी डी के और जेड टाइप का होता है। अब ये बी सी डी जेड और के टाइप क्या होते हैं ये हमने एमसीबी वाले वीडियो के अंदर बताया है, उसका आई कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप एमसीबी के बारे में पूरा डिटेल से देख सकते हैं। यह है इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जितना ज्यादा इसके अंदर करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा ये जल्दी फास्ट एक्ट करेगा। लेकिन ये थर्मल जो है ट्रिप होती है उससे ज्यादा फास्ट एक्ट करता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, यहाँ पे हम जो है इसका करंट जो ट्रिप लेवल है उसको वेरी कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर एक वैसा प्रोविजन होता है यहाँ पे जो इसकी करंट रेटिंग को एडजस्ट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, मैनुअल ट्रिप का ऑप्शन है, यानी कि मैनुअल ऑन ऑफ करने के लिए इसके अंदर प्रोविजन है। यहाँ पे जो ये स्विच दिया है उसको हम मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब ये जो है जो करंट ट्रिप लेवल मिलता है हमको वेरी करने का, वो किसी एमसीबी में ओनली ओवरलोड के लिए होता है, किसी में ओनली शॉर्ट सर्किट के लिए होता है और किसी में हमको दोनों के लिए मिलता है। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या फीचर है। इसके अंदर एक फीचर मिलता है एडवांस ट्रिप का, सन ट्रिप। ठीक है, सन ट्रिप का मतलब यह है कि इसके अंदर एक बटन होता है जिसको हम यहाँ पे पुश करके देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो ट्रिप होता है या नहीं होता है। इसको हम रिमोट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट लोकेशन पे, यानी कि हमारा जो इमरजेंसी पुश ऑपरेशन बटन होता है उससे भी हम किसी रिमोट लोकेशन से भी इसको ट्रिप कर सकते हैं। और इसको एक्सटर्नल सिग्नल के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हमारा जो एमसीसीबी है वो इस समय ट्रिप कंडीशन में है या ऑन कंडीशन में है, उसका भी इससे पता चल जाता है। तो ये इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं सन ट्रिप का, जिसको रिमोट ऑपरेशन ट्रिप भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक्सटर्नल जो है
सिग्नल देख के भी ट्रिप करा सकते हैं किसी रिमोट लोकेशन पे, या फिर एक्सटर्नल लोकेशन पे हम इसके सिग्नल ले सकते हैं कि ये ऑन ऑफ कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका ये इमरजेंसी पुश बटन दिखाया है, और ये हमारा MCCB है। उसकी वायरिंग कैसे होगी कि ये हमारा इनकमिंग सप्लाई है और ये हमारा लोड को सप्लाई जा रहा है। तो इसके पैरेलल में हम इसको एक शंट में एक बटन लगा देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिखाया है, ये इसका ट्रिप कॉइल है। और ट्रिप कॉइल कैसे काम करेगा, जैसे इसका पुश बटन दबा के तो ये एक्ट होगा और इसको ऑपरेट करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये शंट ट्रिप में भी काम करेगा। ठीक है, ये इसका एडवांस फीचर है MCB से। उसके बाद में इसके अंदर मिलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जैसे हमको किस लिए, अलार्म के लिए या फिर इंडिकेशन के लिए, इंडिकेशन पर्पज के लिए इसके अंदर कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो कि हमका जो मेन कॉन्टैक्ट्स है ऑन ऑफ कंडीशन में है या फिर ट्रिप कंडीशन में, इसका पता चल जाता है। इसके अलावा MCCB के अंदर हमको मिलता है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपका एक जो सेटेड वोल्टेज है जिसको हम सेट करके रखा हुआ है, उससे कम वोल्टेज अगर हमको मिलता है तो उसमें भी हमारा जो MCCB है वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट या फिर दोनों के वेरिएशन के लिए हमको वेरिएबल इसके अंदर स्विच मिलता है। जैसे मान लो कि ये इसका IR है, तो यहाँ पे ओनली ओवरलोड करंट के लिए है, इसके अंदर दोनों है, ओवरलोड के लिए भी है और शॉर्ट सर्किट करंट को भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों फीचर मिलता है कि हम इसकी, जैसे MCB में क्या होता है कि जिसे मान लो 10 एम्पियर का आपका MCB है तो वो 10 एम्पियर फिक्स रहेगा हमेशा के लिए, उससे ज़्यादा होने पे ही वो ट्रिप होगा। पहले थर्मल ट्रिप होगा, अगर ओवरलोड पे है तो मतलब धीरे धीरे लोड बढ़ा है और ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ा है तो, या फिर उसकी जो क्लास है BCDKZ उसके अनुसार उसका शॉर्ट सर्किट में ऑपरेट होगा। तो उसकी करंट को जो है हम सेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमको एक फीचर मिलता है कि अगर मान लो आपका ये जैसे इसका ट्रिप करंट 800 है और इसका ऑपरेटिंग करंट जो है वो मान लो 100 एम्पियर का है, और आपका इसका लोड जो है ओनली 10 एम्पियर का कनेक्ट कर रखा है, तो ऐसे में आपका 100 एम्पियर तो ये 10N हो जाएगा, 10IN हो जाएगा, यानी कि 10 गुना तक तो ऑपरेट नहीं होगा। तो ऐसे में आप इसको क्या कर सकते हैं, 20 एम्पियर पे सेट कर सकते हैं। 20 एम्पियर पे सेट करने से क्या होगा, इसका ट्रिप करंट जो है चेंज हो जाएगा, 100 से 20 हो जाएगा। अब ओनली 20 एम्पियर आने पे ही ये ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये फीचर इसके अंदर MCB की तुलना में एडवांस है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसका मैनुअल जो है ट्रिपिंग कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि ट्रिप कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है। तो आप विजुअल इंस्पेक्शन में जाएंगे तो अगर आपका जो बटन है, जो ऑन ऑफ का बटन है, वो बीच वाली कंडीशन में है, यानी कि सेंटर में है, तो इसका मतलब वो ट्रिप पोजीशन में है। ठीक है, और अगर आपका नीचे है तो वो ऑफ कंडीशन में है। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ट्रिप कंडीशन से ऑन करना है, ट्रिप कंडीशन से ऑन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑफ कंडीशन में लाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिप से ऑफ कंडीशन में लाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप इसको ऑन कंडीशन में लाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर की पोजीशन इसकी ऑन कंडीशन होती है। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि ट्रिप कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है, और इसको ट्रिप कंडीशन से ऑन कंडीशन में वापस कैसे लेके जाएंगे। उसके बाद में देखो, ये नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर किस हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है या फिर किस हिसाब से हमको मिलता है। तो ये आपको मिलेगा 2 पोल में, 3 पोल में और 4 पोल में। 2 पोल मतलब सिंगल फेज के लिए विद न्यूट्रल, और 3 फेज के लिए मतलब वहां पे 3 पोल जो MCCB है वहां यूज करते हैं, जहां पे हमको जैसे डेल्टा कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं जहां पे न्यूट्रल की आवश्यकता 3 फेज में नहीं होती है। और 4 पोल का यूज वहां होता है जहां पे 3 फेज विथ न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, तो इसमें एक न्यूट्रल का। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं कि इसकी नेम प्लेट जो होती है, यानी कि हमारी नेम प्लेट है उसके ऊपर क्या क्या होता है। तो नेम प्लेट के ऊपर यहाँ पर हमको जो है फीचर्स मिलेंगे। ये जो चीज है ये होता है टाइप ऑफ डिवाइस, मतलब डिवाइस किस टाइप की है, उसकी फ्रेम साइज क्या है, उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी क्लास क्या है। ठीक है, उसके बाद में आपको मिलेगा UI, यानी कि ये UI क्या है, इसका रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज है। ठीक है, UI एम्पियर क्या है, इम्पल्स का वोल्टेज है। ठीक है, UI एम्प जो है वो इसका इम्पल्स वोल्टेज है। ठीक है, यानी कि 800 किलो वोल्ट तक ये मैक्सिमम, जब हमारा वोल्टेज सडनली बढ़ता है
इम्पल्स आता है वोल्टेज का, तो उस टाइम पे 800 किलो वोल्टेज तक इसका इंसुलेशन डैमेज नहीं होगा। उसके बाद में ICS और ICU, ये देखिए सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी है और एक अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी है। मतलब इसके अंदर, इस रेटिंग के अंदर हमारा जो है डिवाइस अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल ये हमारा काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे मिलेगा UE, ठीक है। UE क्या है? इसका ऑपरेशनल वोल्टेज है, यानी कि इस रेंज के वोल्टेज के लिए ये कितना करंट लेगा और इस रेंज ऑफ वोल्टेज के लिए ये काम कर सकता है। इसके बाद में आपको देखो यहाँ पे जो है ना एक लेवल ऑफ करंट मिलेगा, कलर का लेवल मिलेगा। ये कलर लेवल क्या दिखाता है कि इसका जो है कैपेसिटी क्लास क्या है, ब्रेकिंग कैपेसिटी क्लास क्या है। ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब जब यहाँ पे कोई फॉल्ट आ जाएगा, फॉल्ट आने के बाद में यह कितने एम्पियर तक के लिए ऑपरेट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना ये करंट सेफ कंडीशन में ट्रिप करा सकता है उसके लिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो सिंबल दिया है ये इसका इंटरनल सर्किट सिंबल है, जिसको यहाँ पे लिखा है सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्टर सिंबल, ठीक है। उसके बाद में इसके जो है स्टैंडर्ड्स के कुछ डाटा रहते हैं, जैसे IEC के स्टैंडर्ड्स हैं, नेमा के स्टैंडर्ड्स हैं, और इसके वोल्टेज और के जो इंटरप्टिंग करंट कैपेसिटी है उसकी रेटिंग्स कुछ दी हुई हैं। तो इस तरीके से इसकी नेम प्लेट के ऊपर आपको डाटा मिलता है, जो कि आपको इसको सिलेक्शन करते टाइम पे आपको यूज होता है, या फिर आप अपने सिस्टम के लिए कौन सा लेना है, सिस्टम में कौन सा MCCB लगेगा, उसको लेने के लिए जब आप सिलेक्शन करेंगे MCCB का, तो उस समय इन चीज़ की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में देखिए कि आप अगर अपने सिस्टम के लिए MCCB का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपका काम क्या है, ब्रांच सर्किट को, फीडर को, किस जो आप MCCB लगा रहे हैं वहाँ पे आप क्या प्रोटेक्शन डिवाइस जिसके लिए लगा रहे हैं वो किस लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन का प्रोटेक्शन है, ग्रुप प्रोटेक्शन है, या फिर किसी सिंगल एक मोटर का प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि ये करंट रेटेड क्या होगा, रेटेड करंट क्या होगा, यानी कि करंट सेटिंग आपके जो आपका जो सिस्टम है उसका कैलकुलेटेड करंट इस रेंज में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि ब्रेकिंग और मेकिंग कैपेसिटी क्या है, ऑपरेशनल वोल्टेज क्या है, मतलब आपका वोल्टेज लेवल क्या है। उसके बाद में आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट, जैसे कि उसके अंदर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इंडिकेशन होना चाहिए, रिमोट लोकेशन पर ट्रिपिंग का कुछ प्रोविजन होना चाहिए, ऐसे कुछ आपके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सभी के अंदर सभी फीचर्स MCCB में भी नहीं मिलते हैं, वो अलग अलग MCCB में अलग अलग फीचर रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा MCCB लेना है। दूसरे जो सिलेक्शन पार्ट है वो आपको कोऑर्डिनेशन का देखना है कि कोऑर्डिनेशन की क्लास होती है, जैसे क्लास 1 कोऑर्डिनेशन के टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, जहाँ पे आपको कि सिस्टम कितना कोऑर्डिनेटिव रहेगा, उसके लिए वो ओनली रिमोट में ऑपरेशन कर सकता है या फिर ओनली लोकल में कर सकता है या फिर दोनों में करेगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन क्लास होती हैं 2। उसके बाद में आपको देखना है कि माउंटिंग कैसा है, यानी कि एक प्लेट माउंटेड आते हैं और एक फ्रेम माउंटेड आते हैं, यानी कि आपको मैं यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ, उस फोटो में देख के आप समझ जाएंगे कि आपका माउंटिंग का क्या मतलब है। उसके बाद में आपके जो क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, यानी कि आपका वायर्स जो हैं कितने मोटे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा इसको सेलेक्ट करते समय। तो इन सभी 5-7 क्वेश्चन हैं, इनको आप अपने ध्यान में रख के अपने लिए एक सही MCCB का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि MCB और MCCB इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लगभग फीचर्स सेम है पर कुछ एडवांस फीचर्स हैं MCCB में। तो एक रिव्यू जैसा हो जाएगा कि हमने जो अब तक पढ़ा है वो देखा है उसका एक रिव्यू जैसा हो जाएगा। तो पहले तो ये है कि इसके नाम में देखिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो एक तो नाम का डिफरेंस है, नाम का कोई डिफरेंस नहीं होता वैसे देखें तो। एक होता है इसकी रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो कि मैंने यहाँ पे 100 एम्पियर बताई थी आपको, ये 120 एम्पियर तक भी मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पे जो है ये आपको मिलेगी 2500 एम्पियर तक की, 2500 एम्पियर तक की रेंज में आपको मिल जाती है। ये 1 एम्पियर से 125 एम्पियर और ये 63 एम्पियर से आपको 2500 एम्पियर तक की मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इसकी करंट जो है, इंटरप्टिंग करंट कैपेसिटी जो है ओनली 10,000 किलो एम्पियर होगी, मतलब शॉर्ट सर्किट के टाइम पे ये मैक्सिमम इतना करंट ही ले सकता है
शॉर्ट सर्किट करंट, लेकिन ये है आपको 100 किलो एम्पियर तक का इंटरप्टिंग करंट कैपेसिटी वाला मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी अगला इसका अंतर यह है कि एमसीबी जो है वो मोस्टली जो है मेनली जो है वो लो ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि घरों में यूज किया जाता है या फिर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, तो लो लोड के लिए ही यूज किया जाता है, जैसे डोमेस्टिक टाइप लोड के लिए ही यूज किया जाता है, लाइटिंग लोड के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसका जो है वो मेनली यूज इंडस्ट्री में ही होता है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। ये आपको चीप मिलेगा एमसीसीबी की तुलना में, इसकी जो कैपेसिटी है ब्रेकिंग कैपेसिटी वो भी हाई होती है। उसके बाद में अगला अंतर इसका यह है कि ये ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका एडजस्टेबल नहीं है, मतलब इस एमसीबी की जो करंट रेटिंग होती है उसको आप अरेंज नहीं कर सकते, मतलब जबकि एमसीसीबी के अंदर आपकी इसकी ट्रिप करंट सेटिंग कर सकते हैं। ये आपको फीचर मिलता है एडवांस में।